और धीरे धीरे ये सेल की शक्ल पकड़ रहा है। यहाँ पे टेस्टिंग भी इनकी होती है। उस साइड से सेल्स आ रहे हैं, ये भाई यहाँ पे चेक कर रहे हैं इनको। ये भी सेल्स बन चुके हैं। ऑब्वियसली उनकी एट दी एंड टेस्टिंग करना बड़ी ज़रूरी है। तो ये आप ये मशीन्स चेक कर सकते हैं। यहाँ पे जो है वो एनोड्स और कैथोड्स लगाए जाते हैं। जितने भी रोल्स होते हैं, सेपरेटर्स लगाए जाते हैं। ये जो यहाँ पे पड़े हुए हैं वाइट वाइट, ये सारे जो है इनमें एनोड्स कैथोड्स लग चुके हैं। ये जो है इनको प्रेस कर दिया गया है एनर्जी डेंसिटी बनाने के लिए। अच्छा, ये आप यहाँ पे ये जो इसमें जो गोल्डन है ये कैथोड्स हैं और जो सिल्वर है ये एनोड्स लगाए गए हैं। मीन्स के पॉजिटिव एंड नेगेटिव जो इनके टर्मिनल्स हैं वो लगाए गए हैं अमंग द शीट्स। फिर इनको प्रेस किया जाता है। यहाँ पे आप ये चेक कर सकते हैं इन ये रोबोट्स सारे जो ये फैक्ट्री है ये ऑटोमेटेड है। ओके, लेट्स मूव। तो यहाँ इन प्रोसेस में जो है इनकी लेज़र वेल्डिंग होती है। जितने भी उन्होंने जो सेल्स बनाए थे एनोड्स कैथोड्स की, वो यहाँ पे आपस में जोड़ देते हैं, लेज़र वेल्डिंग कर देते हैं। और अलॉन्ग विद दैट यहाँ पे टेस्टिंग भी इनकी होती है। तो यहाँ पे चेक करते हैं, अगर तो इनकेस यहाँ पे कोई डस्ट वगैरह है तो उनको जो है दोबारा फिर ये रीचेक करते हैं। मतलब यहाँ पे एक टेस्टिंग प्रोसेस भी है और वेल्डिंग प्रोसेस भी है। चलिए जी, मूव ऑन करते हैं। यहीं पे भी वो सेम प्रोसीजर हो रहा है। इनको अभी सेल की शक्ल मिल रही है। आपस में इनको वेल्ड करते हैं, ऐसे टेस्ट करते हैं और धीरे धीरे ये सेल की शक्ल पकड़ रहा है। रॉ मटेरियल्स थे सारे, रॉ मटेरियल से ये ऑटोमेटेड मशीन्स की वजह से ये धीरे धीरे सेल्स की शक्ल में तब्दील हो रहे हैं। तो यहाँ पे भी वेल्डिंग हो रही है और जो सेल की जो एक बॉक्स की जो शक्ल होती है यहाँ पे उसको वो शक्ल दी जाती है अलॉन्ग विद जो ऊपर के जो टर्मिनल्स होते हैं वो भी। अच्छा, ये जो है यहाँ पे इन पे जो सेल्स के ऊपर जो केस लगा होता है टॉप का, वो लगाया जाता है। ओके, ये आप देख रहे हैं यहाँ पे ये सेल्स की शक्ल में आ गए हैं। आपको दिख रहा होगा वीडियो में जैसे जा रहे हैं। तो इनके ऊपर जो टॉप इसका जो होता है उसको ये यहाँ पे उसकी लेज़र वेल्डिंग की जाती है। उस साइड से सेल्स आ रहे हैं, प्रेस्ड और कंप्रेस्ड होके एनोड्स कैथोड्स मुकम्मल तैयार होके एक प्रिज्मेटिक सेल की शक्ल में, और यहाँ पे इसके टॉप पे वेल्डिंग की जाती है फॉर द टर्मिनल्स। ये भाई यहाँ पे चेक कर रहे हैं इनको कि प्रॉपर तरीके से इनके टॉप की वेल्डिंग हो गई है मशीन में कि नहीं। हाँ, बारकोड भी लग रहा है बिल्कुल। यहाँ पे टॉप वेल्डिंग के बाद यहाँ पे इन पे बारकोड आई गेस, यस, चेक कर सकते हैं। ये है लिथियम फेरोफॉस्फेट के सेल्स। अच्छा, ये जो स्टेप है यहाँ पे जो प्रिज्मेटिक सेल्स बन गए, यहाँ पे इनको इस स्टेप को कहते हैं वैक्यूम बेकिंग। मींस के इन पे यहाँ पे वैक्यूम में इनको थोड़ा बेक किया जाता है, गरम किया जाता है। इनको थोड़ा एज यू कैन से ओवन्स में या इस तरह बड़े मशीन्स में इनको गर्म किया जाता है ताकि इन सेल्स में लेट सपोज अगर थोड़ा पानी हो या मॉइस्चर हो तो वो भी ख़त्म हो जाए और पूरी तरीके से ये जो है ड्राई हो जाए, जितने भी ये प्रिज्मेटिक सेल्स हैं। ये आप चेक कर सकते हैं। उस बॉक्स में डालते हैं, फिर इनको वैक्यूम चेम्बर्स में डाल के और इनको बेक किया जाता है ताकि कोई भी किसी किस्म की भी नमी या फिर पानी जो है उसमें ना हो और मुकम्मल तरीके से ये ड्राई हो जाए, ड्राई सेल्स बन जाए। ऑलमोस्ट फिनिश्ड। यहाँ पे वो जो सेल्स हैं वो ड्राई हो के आ गए हैं और आपको यहाँ से दिखाते हैं। ये बेकिंग है भाई, देखें इनको चेम्बर्स में रख रहे हैं, वैक्यूम चेम्बर्स और बेकिंग चेम्बर्स में, ताकि जितना भी उसमें नमी है या जो मॉइस्चर है वो सब ख़त्म हो जाए। और इसके बाद जो है इनको ऑब्वियसली इन पे जो इंसुलेशन जो सेल्स के ऊपर शीट्स वगैरह होते हैं, इसके बाद उनको लगाया जाता है। इन चेम्बर्स में इनको बेक किया जाता है। इन कैबिनेट्स में सेल्स को डाल के
फिर ये जो कैबिनेट्स हैं ये जाएंगे चेम्बर्स में, वैक्यूम और बेकिंग चेम्बर्स में। ये चले गए ये चेम्बर्स में, चेम्बर्स के बाद इनको बेक किया जाएगा, वैक्यूम किया जाएगा ताकि इनकी नमी ख़त्म हो और ये रेडी हो इंसुलेशंस के लिए, इन पे इंसुलेशन शीट्स लगाए जाए। अच्छा, फिर एक नेक्स्ट फिर इस प्रोसेस के बाद जब इनसे मॉइस्चर वगैरह हटा के इनमें फिर इलेक्ट्रोलाइट, ऑब्वियसली एनोड्स और कैथोड्स, उनको चार्ज जो है मूव करने के लिए उनको एक मीडियम चाहिए। उस मीडियम को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट। तो वो जो इलेक्ट्रोलाइट है वो फिर इनमें इंजेक्ट किया जाता है और उसके बाद जो है इस प्रोसेस यहाँ पे जो है सर्शन होती है इलेक्ट्रोलाइट्स की, और जो पिन्स हैं उनको रिमूव किया जाता है। ये जो इलेक्ट्रोलाइट जो इनको इंजेक्ट करते हैं वो इलेक्ट्रोलाइट का नाम है लिथियम हेक्साफ्लोरोफॉस्फेट। लिथियम हेक्साफ्लोरोफॉस्फेट नाम का जो इलेक्ट्रोलाइट है वो इन सेल्स में फिर इंजेक्ट करते हैं। ये आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पे सारा ऑटोमेटेड चल रहा है। ये फिर लास्ट प्रोसेस है। यहाँ पे इनके कुछ टेस्ट्स होते हैं, टेम्परेचर टेस्ट हो गया, एनर्जी डेंसिटी टेस्ट हो गई, इंसुलेशन टेस्ट हो गया, थर्मल टेस्ट हो गए, परफॉर्मेंस, चार्जिंग, डिस्चार्जिंग, ये तमाम टेस्ट जो है यहाँ पे ये जो पोर्शन है इन तमाम पोर्शंस में इनकी फिर टेस्टिंग होती है। परफॉर्मेंस टेस्टिंग यहाँ पे होती है इन चेम्बर्स में। ये जो एरिया है, जितने भी सेल्स बन चुके हैं ऑब्वियसली उनकी एट दी एंड टेस्टिंग करना बड़ी ज़रूरी है। तो यहाँ पे तमाम परफॉर्मेंस टेस्टिंग जो है इस एरिया में होती है। अच्छा जी, सो इस तमाम प्रोसेस से गुज़रने के बाद एट दी एंड जो है हमारे पास ये प्रिज्मेटिक जो सेल्स हैं कंप्लीट तैयार हो जाते हैं, जैसे कि आप लोग चेक कर सकते हैं। और ये जो सेल्स हैं ये एक लिथियम के ओर से और साथ में कुछ और मिनरल्स जैसे कि कार्बन, ग्रेफाइट वगैरह, इन सब से एट दी एंड जो प्रोडक्ट है वो हमारे पास ये बनता है। तो आप कह सकते हैं कि ये स्टार्ट में एक और होता है, फिर पाउडर के बाद फिर ये कोई स्लरी या लिक्विड बन जाता है। उसके बाद इसको ड्राई किया जाता है, शीट्स बनाते हैं, शीट्स को प्रेस करते हैं, कंप्रेस करते हैं, डेंस करते हैं। उसके बाद इसकी कटिंग करते हैं, फिर उसको और कंप्रेस करते हैं और लेज़र्स वेल्डिंग वगैरह करते हैं। इसमें लिक्विड इलेक्ट्रोलाइट जो है इसमें इंजेक्ट करते हैं, टेस्टिंग करते हैं और एट द एंड हमारे पास जो है ये सेल जो है ये कंप्लीट बन जाता है। सो यस, दिस इज़